मैं चुनौती देता हूं आपको, और चूंकि मैं इस वक्त सदन में नहीं हूं, मैं चुनौती देता हूं इस देश की कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर का अलंबरदार यानी अगुवा कहती है, उसका कोई लीडर सामने आके इस बात पर डिबेट कर ले। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान जब आते हैं, मुसलमान विरोधी बयान जब होते हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इस तरह की बातें जब निकल करके सामने आती है, साबिर अली और से नेताओं को क्या कहें? साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता। साबिर अली जी ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा, देखिए इसी से सवाल यहाँ से शुरू होता है। लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी में एक भी एमपी नहीं है मुस्लिम चेहरा को लेकर के, तो आरोप तो कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां लगाती रहती है भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान भी ऐसे आते रहते हैं। देखिए, आप जिस माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया टुडे नेटवर्क बहुत बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल, मैं चुनौती देता हूं आपको, और चूंकि मैं इस वक्त सदन में नहीं हूं, मैं चुनौती देता हूं इस देश की कोई पार्टी जो अपने आप को सेकुलर का अलंबरदार यानी अगुवा कहती है, उसका कोई लीडर सामने आके इस बात पर डिबेट कर ले, 1:1 कर ले, किसी मैदान में आ जाए। साबिर अली से हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो सदन की बात करती है, टिकट की बात करती है, तो कांग्रेस का पूरा रिकॉर्ड निकाल लो, उन पार्टियों का रिकॉर्ड निकाल लो जिनको 100% मुस्लिम समाज अपना वोट देता है। क्योंकि सदन वोट पर निर्भर है, वो कार्यों पर नहीं, सरकारों का। तो दो पक्ष में इसको बांटना चाहिए, और देश के लोगों को और मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि सरकार का काम एक है और वोट बैंक एक है। जब हमारी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, तब हमारी भागीदारी मिलेगी। बिल्कुल। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि चूंकि ये इतनी लंबी बीज बोई गई है, ये दरख्त इतना बड़ा हो गया है कि उसके साए में कांग्रेस और उसके बाद इस देश में उपटे हुए, मैं समझता हूँ, चाहे वो साउथ हो, बिहार हो, यूपी हो, यादव समाज का मैं नाम लूंगा तो ठीक नहीं होगा, मुलायम सिंह यादव का हो, उनके बेटा का हो। नहीं, साबिर अली अपने बयान के लिए मशहूर हैं, खुल करके बोल सकते हैं। आप देख लीजिए कि 20 साल 30 साल 1990 के बाद पतन हुआ कांग्रेस का यूपी और बिहार में। यहाँ मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है, वहां लालू यादव का जन्म होता है। दोनों ने ऐसी बीज बोई कि मुसलमानों के जहर में वो जो कांग्रेस ने बोया था, उस पर इतना खाद का पटवन किया, जो बिहार में कहते हैं, कि वो बड़ा हरा भरा हो गया। और मुसलमानों के जहन में ऐसा लग गया कि मुलायम सिंह और लालू के अलावा इस देश में मुसलमानों का कोई मसीहा ही नहीं है। लेकिन दो चीजें हैं, मुसलमानों में यहाँ चूंकि इल्म की कमी है, हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। आएंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे भी आएंगे। हाँ, तो जब तक कि आप चीजों को बड़े पैमाने पर नहीं देखेंगे, जैसा हम इस रूम में है तो इस रूम की चीज को ही देख सकते हैं, जब छत पे जाएंगे तो अगल बगल की जितनी बिल्डिंग है सब दिखाई देंगी। तो मुसलमानों का जो देखने का नजरिया ऐसा बंद कर दिया गया कि उनको लालू और मुलायम के अलावा कोई दिखाई नहीं। पहले कांग्रेस दिखती थी, अब ये दिखती है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के इस देश के किसी भी प्रदेश में, और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी का ये दूसरा रिजीम चल रहा है, उनका सरकार हो, ऑलमोस्ट 16 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी का इस देश में सरकार, एक छत्र राज होने के बावजूद कोई आके कह दे कि सरकारी नियमों में, सरकारी कार्यों में, सरकारी सुविधाओं में कि मुसलमानों को बांटकर काम किया गया, ये क्या काम बात करते हैं ये, और क्या बात करेंगे भाई? साबिर अली अपने बयान के लिए मशहूर हैं, और ये बात जब कह रहे हैं एक बड़ा मैसेज जाएगा, चूंकि पूरा बिहार जब आपको देखे। चुनौती देता हूं कि आ जाए कांग्रेस का कोई भी सामने, और उनके जब सरकार रही है तो कितने लोग रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जबकि 100% मुसलमान, 20%, 19%, 16% जितनी भी आबादी इस देश में है, वो तो एक तरफा दिया उनको 50 साल वोट, लालू यादव को दिया, मुलायम को दिया। नहीं तो लालू प्रसाद के नहीं, ये उनका तर्क होता है, आरजेडी का तर्क होता है, या फिर कांग्रेस पार्टी का तर्क होता है कि हमने मुसलमानों को मंत्री बनाया, केंद्र में जगह दी, मुख्यमंत्री बनाया, ये सब मतलब उनका कहना होता है। और अभी भी आप देखिए कमोबेश मुस्लिम समुदाय के लोग वोट क्यों कर रहे हैं? साबिर अली उन्हें समझाने में अब तक नाकाम हो गए हैं। नहीं, देखिए, मैं दो चीजें, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे जितना एफर्ट्स देना चाहिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे जितना एफर्ट्स देना चाहिए तो शायद मेरी कमी है। लेकिन जब कोई इंसान के दिमाग में जहर हो, किसके दिमाग में जहर? मुसलमानों के दिमाग में जहर डाला गया है भाई। मैं भी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं था तो मैंने न जाने क्या क्या मैं सोचता था।
क्या सोचते थे आप? भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे? ये तो ये सोचते थे कि ये मुस्लिम विरोधी है। मुझे आज 9 साल का जो अनुभव है, मैं चाहे छोटा लीडर हो, बड़ा लीडर हो, चाहे आरएसएस के लोग हैं, मैं आरएसएस के लोगों से जब बात करता हूं तो एक चीज तो मैं स्वयं सोचता हूं कि कम से कम इसका प्रचार तो होना ही चाहिए कि आपको अपने बड़ों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ कैसे वातावरण हो और बात की चर्चा करने का लहजा क्या हो, ये तो आरएसएस को पूरे हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहां से ये पनपता है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं चूंकि आप भी अनकंफर्ट ना हो, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान जब आते हैं, मुसलमान विरोधी बयान जब होते हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इस तरह की बातें जब निकल करके सामने आती है, साबिर अली और से नेताओं को क्या कहेंगे? मेरा साफ मानना है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रख सकता।